हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आपका स्वागत करता हूं एल्गोमेटिक के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम हमारी सभी स्ट्रेटजीज़ की आज की परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजीज़ ने प्रॉफिट जनरेट किया और कौन सी स्ट्रेटजीज़ को मार्केट मूवमेंट्स की वजह से चैलेंज फेस करना पड़ा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियोज़ मिस ना करें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहली हमारी स्ट्रेटजी है चीता बीएनएफ। यहाँ पे आज जो है हमारी टोटल दो ट्रेड दिख रही हैं और दोनों ट्रेडों के अंदर ही आज यहाँ पे हमें लॉस दिख रहा है। आज मेन एक रीज़न ये था कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, जिसकी वजह से बार बार शायद यहाँ पे एंट्री बनती हुई दिख रही है और यहाँ पे टोटल हमारा यहाँ पे आज दोनों ही ट्रेड्स के अंदर लॉस रहा है। अब ये लॉस पहले के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगा। रीज़न ये है कि पहले जो था मार्केट में हमारे यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर 15 की लॉट थी, जो कि अब बढ़ करके जो है हमारी 30 की लॉट हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा लॉस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये लॉस हमारा वैसे ज़्यादा नहीं हुआ है, बट ये नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ जाने से इसकी जो हमारी क्वांटिटी है वो डबल हो जाने की वजह से यहाँ पे डबल दिखाई दे रहा है। चेतक V2 की अगर हम बात करते हैं तो चेतक V2 में भी सेम कंडीशन है। यहाँ पे भी हमारे को दिख रहा है, यहाँ पे पुट साइड पे कोई एंट्री नहीं हुई है, बट कॉल साइड के ऊपर यहाँ पे मुझे दो और तीन एंट्री यहाँ पे दिख रही है। तीनों एंट्री मिला करके यहाँ पे हमारा 5400 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस दिख रहा है इनका क्वांटिटी ऑफ 30। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेटजी आ जाती है चेतक V4। यहाँ पे हमारी आज एक ही ट्रेड बनी है कॉल साइड के ऊपर, जिसके अंदर की हमको 30 की क्वांटिटी पे 498 रुपीज़ का लॉस दिखाई दे रहा है। निफ्टी ग्लैडिएटर के अंदर भी एक ही एंट्री है जो कि कॉल में ही हुई थी और सुबह 10:07 पे एंट्री थी। 11:26 पे यहाँ पे हमारा TSL हिट हो गया और उसमें जो है हमारा ग्लैडिएटर 941 रुपीज़ के प्रॉफिट के साथ में एग्जिट हो गया। निफ्टी एलिगेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें पुट में एक एंट्री हुई है और एक एंट्री हमारी यहाँ पे कॉल में हुई है और यहाँ पे भी हमारी दोनों ही ट्रेड लॉस में दिखाई दे रही हैं और ये 75 क्वांटिटी के ऊपर ऊपर यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही थी और यहाँ पे 4440 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। निफ्टी चेतक V2 की बात करें तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉल में हमें दो एंट्री दिख रही हैं। कॉल में दो एंट्री हुई हैं और पुट में भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। पुट में हमारी एक एंट्री हुई है और यहाँ पे टोटल नेट लॉस रहा है 5955 का। अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है आज बाइंग की किसी भी स्ट्रेटजी ने परफॉर्म नहीं किया है। ग्लैडिएटर में थोड़ा सा प्रॉफिट हमको ज़रूर दिखाई दिया है, अदरवाइज और किसी भी स्ट्रेटजी ने आज बाइंग में परफॉर्म नहीं किया है और सभी ट्रेड्स हमारी लॉस में गई हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द वोलेटाइल मार्केट एंड मे बी बिकॉज ऑफ समथिंग, प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे होंगे किसी वजह से। अगर हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी देखते हैं हमारी चेतक P5, यहाँ पे तो आज गजब ही हो गया है। कॉल के अंदर हमारी एक एंट्री है और कॉल के अंदर हमारी यहाँ पे आज तीन एंट्री हुई हैं और यहाँ पे हमारा पुट के अंदर भी दो एंट्री हुई हैं और सारी ट्रेड्स मिला करके 15,000 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है इन ऑफ कोर्स 30 क्वांटिटी। ओके, 30 की एक होती है, यहाँ पे हमारी मल्टीपल ट्रेड्स होती हैं। इसका एक हमने वो लगा रखा है, जब कुछ प्लस में जाता है ये तो यहाँ पे रिपीट एंट्री होती है तो प्रॉफिट तो यहाँ पे दिखाई दिया था, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सारी फिर एकदम से मार्केट ने रिवर्स किया और यहाँ पे फिर हमें लॉस में कन्वर्ट हो गया वो। बैंक निफ्टी ऑप्शन स्कैल्पर की बात करें तो यहाँ पे ही मल्टीपल एंट्री दिख रही हैं, जिसमें से कि हमारी पुट के अंदर एक तीन एंट्री हमारी पुट के अंदर दिख रही हैं और कॉल की अगर हम बात करें तो कॉल में हमें दो, तीन, चार और पांच एंट्री हमारी यहाँ पे कॉल के अंदर हुई है। टोटल यहाँ पे लॉस रहा है 6,853 रुपीज़ का। स्टॉक्स इंट्राडे की बात करें तो स्टॉक्स इंट्राडे के अंदर हमारे यहाँ पे 8 स्टॉक्स के अंदर टोटल ट्रेड हुआ है, जिसमें से 6 स्टॉक्स प्रॉफिट में गए हैं, दो हमारे नेगेटिव में गए हैं। ओवरऑल 1,967 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है हॉक। ये हमारी अब सेलिंग स्ट्रेटेजीज यहाँ से स्टार्ट हो गई हैं। ऊपर की अभी तक जितनी भी स्ट्रेटेजी थी सारी बाइंग की स्ट्रेटेजी थी। ऑप्शन स्टॉक्स के अंदर बाइंग सेलिंग दोनों चीज़ें होती हैं और आपका जितनी भी ऊपर की स्ट्रेटेजीज थी वो सब बाइंग की स्ट्रेटेजीज थी। हॉक हमारी एक सेलिंग स्ट्रेटेजी आ जाती है। यहाँ पे हमारी आज ट्रेड बनी है 10:15 के ऊपर और दोनों कॉल और पुट दोनों एक साथ इसमें सेल किए थे और फिर 3:15 पे जाकर के एग्जिट हुआ है और एक ट्रेड हमारी इसमें से लॉस दिखा रही है, एक ट्रेड हमारी प्रॉफिट दिखा रही है। ओवरऑल ये स्ट्रेटेजी हमारी 1,641 रुपीज़ के प्रॉफिट में रही है। नेक्स्ट
स्ट्रेटजी है आपकी क्रॉलर बीएनएफ। क्रॉलर बीएनएफ के अंदर जो एंट्री हुई है वो 11:35 पे जाकर के एंट्री हुई है। कॉलर पुट दोनों में इसमें एक साथ ही एंट्री होती है हमेशा। और यहाँ पे हमारा वो एक ट्रेड प्रॉफिट में गई है, एक ट्रेड लॉस में गई है। ओवरऑल नेट हम यहाँ पे प्रॉफिट में रहे हैं 1182 रुपीज़ के। ये स्ट्रेटजी हमारी एक टेस्टिंग स्ट्रेटजी, इसे भी छोड़ देते हैं। सेलिंग स्ट्रेटजी 4, ये इसके अंदर आज 2 ट्रेड हुई हैं और दोनों ही ट्रेड यहाँ पे नेगेटिव दिखा रही हैं। ओके, एक बार और इसको देखते हैं। यहाँ पे दोनों ट्रेड्स ही नेगेटिव गई हैं। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी ये थी फैल्कन बैंक निफ्टी। आज यहाँ पर भी जो है मार्केट ने बार बार कॉल सेल किया है, 2 बार कॉल सेल किया है और 3 बार कॉल सेल किया है और एक बार इसने पुट कितनी बार लिया, पुट एक बार लिया है। और यहाँ पे ओवरऑल आज हमारा एसएल हिट, टीएसएल जो हमारा फिक्स एक एसएल है, मैक्सिमम एसएल, वो हमारा हिट हुआ 5500 रुपीज़ का। निफ्टी क्रॉलर V2 की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका ओवरऑल प्रॉफिट रहा है। निफ्टी क्रॉलर के अंदर हमारी जाकर के एंट्री बनी है 11,935 पे और 315 पे हमारा एग्जिट हुआ है। और एक ट्रेड हमारी यहाँ पे लॉस दिखा रही है, एक ट्रेड प्रॉफिट दिखा रही है। ओवरऑल 2194 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। अगर हम बात करें कि सेलिंग स्ट्रेटजी, ये भी एक टेस्टिंग स्ट्रेटजी है, इसको हम छोड़ देते हैं। फैल्कन निफ्टी की हम बात करते हैं तो फैल्कन निफ्टी के अंदर हमारी कॉल में 2 एंट्री हुई हैं और यहाँ पे मुझे दोनों में से एक ट्रेड ये वाली प्रॉफिट में है, ये वाली ऊपर वाली ट्रेड एक मेरे को लॉस में दिख रही है। ओवरऑल कॉल में लॉस रहा है। और पुट की अगर हम बात करें तो पुट में 2 ट्रेड हुई हैं और दोनों ट्रेड में से पहली ट्रेड में लॉस दिख रहा है, दूसरी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट दिख रहा है और ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट रहा है। तो ओवरऑल जो हमारा फैल्कन निफ्टी रहा है आज पॉजिटिव 1264 रुपीज़ रहा है। हैरियर की बात हम करें तो हैरियर हमारी ये भी एक सेलिंग स्ट्रेटजी है जो कि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को सेल करती है। यहाँ पे आज मल्टीपल ट्रेड दिख रहे हैं। कॉल के अंदर 1 2 3 एंड 4 5 6 टाइम्स इसने कॉल में एंट्री लिया है और सारी ही ट्रेड मेरे को लॉस में दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल जो है कॉल में लॉस रहा है। पुट के अंदर भी इसने 2 ट्रेड यहाँ पे लिए हैं और एक ट्रेड यहाँ पे लिया। इसमें इसमें ये वाली एक ट्रेड हमारी प्रॉफिट में दिख रही है बट ओवरऑल यहाँ पे लॉस रहा है 3430 और 3434 का। अगर देखेंगे हम तो बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजीज में हमको यहाँ पे सेलिंग में भी आज लॉस दिख रहा है बट निफ्टी की सेलिंग स्ट्रेटजीज के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। फेल्कन सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स हैं और ओवरऑल यहाँ पे 1714 रुपीज़ का लॉस रहा है। ये भी एक सेलिंग स्ट्रेटजी है, यहाँ पे हम लोग सेलिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है फैल्कन कमोडिटी। फैल्कन कमोडिटी के अंदर जो हमारा सैटरडे को मार्केट स्पेशल सेशन था उसमें चला था, वहाँ पे टोटल एक ही ट्रेड यहाँ पे बनी थी और यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट रहा था 1210 रुपीज़ का। आज यहाँ पे अभी नेट प्रॉफिट चल रहा है, बाकी देखते हैं मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पे क्या होता है। फिनिक्स की अगर हम बात करें तो ये भी एक बैंक निफ्टी की सेलिंग स्ट्रेटजी है। यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 219 रुपये का। यहाँ पे इसने कॉल में 2 ट्रेड लिए हैं और पुट में भी मुझे 2 ही ट्रेड नज़र आ रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। पुट में भी यहाँ पे 2 ट्रेड हैं और यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव रहा है 219 रुपये का। सेंसेक्स क्रॉलर V2 की बात करें तो ये ओवरऑल लॉस में दिखाई दे रही है। यहाँ पे जब का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 9:25 के ऊपर यहाँ पे एंट्री बनी है और 1:10 पे ये एग्जिट हुआ है और ये भी 9:25 पे एंट्री, ये 3:15 पे एग्जिट हुआ है। तो इसमें ओवरऑल यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा एसएल हो गया था कॉल वाली साइड के ऊपर 1:10 पे। उसके बाद में फिर ये ट्रेड हमारे प्रॉफिट यहाँ पे ट्रेलिंग की जा रही थी और यहाँ पे जो है फिर जब मार्केट रिवर्स हुआ होगा तो दोबारा से वापस आकर के ये अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया और 2713 रुपीज़ लेकर के एग्जिट हुआ। ओवरऑल यहाँ पे लॉस रहा है 1878 रुपीज़ का। क्रॉलर बैंक निफ्टी V2 के अंदर हमें ओवरऑल प्रॉफिट रहा है। क्रॉलर के अंदर हमारी एंट्री बनी थी 10:15 पे, V2 के अंदर 3:15 पे हमने एग्जिट किया है। पूरे दिन ये मार्केट में बनी रही है स्ट्रेटजी और ओवरऑल हमें यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर है 1806 रुपीज़ के। फैल्कन बैंक निफ्टी ये लाइव ऑटो वाली है, यहाँ पे भी आपका ऐसा हिट हो गया था। एंड ये क्रॉलर यहाँ पे ये लाइव वाली है, इसमें हम 2 लॉट से चला रहे थे और यहाँ पे आपका 2961 का प्रॉफिट आज हमने बुक किया है। तो दोस्तों आज के मार्केट सेशन का ये कंप्लीट एनालिसिस था। हमारी स्ट्रेटजी मार्केट कंडीशंस के हिसाब से परफॉर्म करती हैं और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट सबके से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं।
अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्मार्टर और प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट www.thealgomatic.com और फ्री कंसल्टेशन सेशन बुक करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियोस को मिस ना करें। अगर आप भी फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमसे ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। बस हमारे रेफरल लिंक से डीमैट अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग की दुनिया में एक नई शुरुआत कीजिए। रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।